इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मोहम्मद इजाज़ुल हक साहब ने, जो जनरल ज़ियाउल हक मरहूम शहीद के साहबजादे हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत हाँ, शुक्रिया। जी एजाज साहब, आज आपने देखा कि ख़त्म नबूवत के हवाले से जो धरना था उस हवाले से ऑपरेशन किया गया और पूरा मुल्क हालत जंग में आ गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला उठा था हल्फनामे वाला, हल्फनामे में तब्दीली का, फिर उनके जो मुतालबात थे, इस मामले को क्या ऑपरेशन ही के ज़रिए हल किया जाना चाहिए था या आपके ख्याल में कोई मुतबादल रास्ता भी था? हाँ, जी पहले पार्टी आई है, इन्हीं की पार्टी थी, वो मुज़ाकरात किए, वो वापस चले गए। इन्होंने कहा हम कानून जो है उसको बहाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलती तो थी ना, जो कि कानून को पहले चेंज किया गया, फिर उसको 7B और 7 दोबारा जी बहाल किया गया। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कमी कुताही हुई थी। तो इसमें बिल्कुल निगोशिएशन के जरिए होना चाहिए था, बातचीत के जरिए होना चाहिए था, और बिल्कुल किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला था। ये सेंसिटिव मामला है, ऐसा मामला नहीं है कि जिसे कि इतनी इस तरह से हल करना चाहिए था। अब आप देख लेंगे किस तरह जी हर शहर में जो है लोग जज्बाती हैं और बाहर निकल रहे हैं, और सड़कें बंद हो रही हैं और इस तरह धरने दिए जा रहे हैं। तो एक अच्छा पैगाम नहीं जा रहा, और जी वो भी खास तौर पर नमूस रसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए। इस पे तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। तो मुल्क नजरियाती मुल्क है, पाकिस्तान नजरियात की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो यहाँ पर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए लोग जाने देने के लिए कुर्बान होते हैं। यहाँ पे इस किस्म की बात करना और तशद्दुद करना, मेरे ख्याल में अगर हमें इख्तलाफ भी हो सकता है धरना देने वालों से, जी लेकिन कॉज जो है ये हम सबका कॉज है। जी और इसको मुश्तरका था, अगर छोटी मोटी कोई कुर्बानी काम ठीक हो सकता था तो ये था कि ये कर देते वो ठीक। जी। तो अच्छा यादुल हक साहब, ये बताइएगा कि आपके वालिद मोहतरम ने 1984 के अंदर सदारती आर्डिनेंस के जरिए एक कादियानियों को जो साजिशें थी, उनका जो रास्ता था धोखा दही का, उसको रोक दिया था। तो आप चूंकि इस वक्त हुकूमत में हैं और काफ़ी अरसे से आप मेंबर कौमी असम्बली भी बन रहे हैं, आप सारे इस सूरत हाल को देखते हैं। आपके ख्याल में जो ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में जो साजिश हुई और फिर उसके बाद एक वज़ीर को मुस्ताफ़ी करने का मुतालबा भी किया गया, वज़ीर कानून को, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही थी और उन्होंने कहा कि पूरी इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी इसकी जिम्मेदार है। तो आपके ख्याल में, चूंकि आप एक ऐसे अजीम वालिद के बेटे हैं, तो आप तो ख़त्म नबूवत के हवाले से आपके पूरे ख़ानदान की कुर्बानियाँ हैं और दीन के हवाले से भी कुर्बानियाँ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे साजिश करने वाले कौन लोग थे? क्या कोई एक मखसूस लाबी थी या पूरी इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी इसकी जिम्मेदार है या एक एक वज़ीर इसका जिम्मेदार है? इन्हें इंतखाबी इस्लाहत की जो कमेटी है उसमें तो बिल्कुल इसका जिक्र भी नहीं हुआ। एक सब कमेटी बनी हुई थी, उसमें भी कभी जिक्र नहीं हुआ। ये मामला जो है कहीं हुकूमत के जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर हुआ होगा। तो इसमें कम से कम मैं समझता हूँ कि जो राजा जफरलक की कमेटी बनी थी उसकी जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पे लें, और उसमें देखेंगे क्या इंकशाफात हुए हैं, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है। उसके अंदर सारी चीजें आए हैं, लेकिन ये है कि कमेटी बना दी और रिपोर्ट उसकी शाया नहीं की, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन आप क्या समझते हैं, वो रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन आप भी तो चूंकि हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं और आपको सारी मालूमात भी होंगी, तो क्या ऐसी कोई लॉबी है जिसके इस कदर आगे हाथ हैं कि वो वज़रा को भी ऐसी बातें कर लेते हैं और वज़रा से ऐसे काम करवा लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा वजीर की होती है, जी और अगर कोई कुर्बानी देनी पड़नी थी इस मसले को रिजॉल्व करवाने के लिए तो कोई हर्ज नहीं था कुर्बानी देने में। वजीर उतरते भी हैं और वापस भी आ जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी यही हुआ था, उनको हटाया गया और कुछ अरसे के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पर आ गए और ज्यादा ताकतवर हैसियत में वापस आ गए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जी लेकिन ये जिद थी कि आज हम एक को हटाएंगे, कल दूसरे को हटाना पड़ेगा। क्यों दूसरे को हटाना पड़ेगा? आप गलती नहीं करेंगे तो क्यों कोई डिमांड करेगा कि जी आप अपने वजीरों को हटाएं? जी जो जमहूरी मुअज़्ज़म मुल्क होते हैं उनके अंदर तो अगर किसी महकमे के अंदर कोई मामला हो जाए तो उस महकमे का वजीर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। वजीर आजम जो है वो मुस्तफी हो जाते हैं। जापान को जी देख लें, आप इटली को देख लें, बार बार होता है, साल में 2-3 मरतबा भी इलेक्शन हो जाते हैं वहां पे। जी लेकिन ये हम
खाना का मसला बनाया हुआ था जी कि नहीं हमने नहीं होने देना, और अब उसका नतीजा ये निकला कि धरना वहीं का वहीं है और मामला जो है जूं के तूं, और सारे जी शहरों में जो है वो गड़बड़ हो रही है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नफरत जो है वो पाई जा रही है लोगों जी। इजाज़ुल हक साहब, आखिर में ये बताइएगा कि 13 नवंबर को जिनेवा है उसके अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका ने मुतालबा किया है पाकिस्तान से कि जो नामूस रिसालत के हवाले से जो कवानीन हैं उनको बदला जाए और ख़त्म नबूवत के हवाले से जो कवानीन हैं उनको मनसूख किया जाए और कादियानियों को भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि अमेरिका और बरतानिया हमारे मुल्क में किस कदर इन्वॉल्व हैं और क्यों वो चाहते हैं कि इन कवानीन को मनसूख कर दिया जाए? नहीं तो हम कोई अंधे होकर बैठे हुए हैं या हम बेवकूफ हैं, ये उनका मुतालबा तो आज का नहीं है। जी ये तो 1947 से उनका मुतालबा आता जा रहा है। ये तो जीएसटी प्लस जो है यूरोपियन यूनियन उनका मुतालबा है कि तौहीन रिसालत, खत्म नबूवत, उसके बाद आप आ जाए इस पे हदूद ऑर्डिनेंस, जितने इस्लामी कवानीन है उनसे उनको तकलीफ होती है। तो इसका ये मतलब है हम उनके कहने पे अपने कानून तब्दील करते जाएंगे? क्यों हम इतने बेवकूफ बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम उनसे मुराद लेने के लिए या उनसे कोई अपनी हुकूमत को मजबूत करवाने के लिए हम ये कहेंगे जनाब हम इन जी असूलों पे अपने कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ आपको इस वो हक नहीं है कि आप हुक्मरानी करें। जी। बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब।